क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दो पार्टिकल है परफॉर्मिंग एसएचएम हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं ताकि सच दैट उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। उनका फेज किसी इंस्टेंट पे दे रखा है। ये अपना पार्टिकल 1 का फेज दे रखा है और ये पार्टिकल 2 का फेज दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो ये एसएचएम का क्वेश्चन है। इसको हम सोल्व करते हैं यूजिंग सर्कुलर मोशन, क्योंकि किसी भी एसएचएम को एनालाइज करने के लिए सर्कुलर मोशन पे प्रोजेक्शन बेस्ड होता है एसएचएम के एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे एक सर्कल बना रखे हैं हम। इस सर्कल में हम देख रहे हैं कुछ चीज़ों को। हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि t=0 पे मोशन हम यहाँ से स्टार्ट किए और पार्टिकल जो है क्लॉकवाइज रोटेट करा विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। नीचे में ये प्लैंक बनाए हैं पिंक कलर का, जिस पे हम प्रोजेक्शन लेंगे पार्टिकल का। ये 0 हो गया, ये अपना +a है, ये अपना -a है। अब हम यहाँ पे पहले पार्टिकल का एनालिसिस स्टार्ट करते पार्टिकल 1 की बात कर रहे हैं। अगर हम पार्टिकल 1 को देखें तो इसका प्रोजेक्शन जो बन रहा है +a/2, मतलब कहीं यहाँ पे ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब पार्टिकल 1 का शैडो बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, यहाँ पे शैडो बन रहा है पार्टिकल का। अच्छा, अगर शैडो यहाँ पे बन रहा है तो पार्टिकल रहा कहाँ पे होगा? इसी लाइन के लॉन्ग रहा होगा। ध्यान रखना है, लाइट ऊपर से इंसिडेंट करा रहे हैं तभी इसका शैडो नीचे में बन रहा है। पार्टिकल का 2 पोजीशन मिल रहा है अपने को सर्कल पे। एक पोजीशन यहाँ पे मिल रहा है नीचे, एक पोजीशन यहाँ पे मिल रहा है ऊपर। अपने को सोचना ये है कि कौन सा रिक्वायर्ड पोजीशन अपना वो होगा। पहले हम ऊपर वाले पोजीशन को एनालाइज करते हैं। अगर वहाँ से अपना काम बन गया तो ठीक है, अदरवाइज़ दूसरे पोजीशन को चेक किया जाएगा। ऊपर वाले पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि पार्टिकल अभी यहाँ पे है। थोड़ा टाइम बीतने देते हैं, थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल जो है घूमा होगा, ऐसे घूमा होगा तो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा होगा। अगर हम देखें तो पार्टिकल जो है, अगर वेलोसिटी देखें तो पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए अपने को दिख रहा है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। और यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि पार्टिकल जो है +a/2 से शुरू करके एक्सट्रीम की ओर बढ़ रहा है, यानी अपना एनालिसिस सही है। ये पोजीशन 1 जो ऊपर में सेलेक्ट किया ये अपना सही पोजीशन है। अच्छा ठीक है, कंफर्मेशन के लिए थोड़ा नीचे वाले पोजीशन को भी एनालाइज कर लिया जाए ताकि एक फील हो कि हाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं पार्टिकल इस पोजीशन पे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल अभी यहाँ पे था मेरा। थोड़ा टाइम बीतने देते हैं, पार्टिकल जो है बढ़ के यहाँ पे आ गया होगा। अगर हम वेलोसिटी के टर्म में इसको देखना चाहें तो पार्टिकल जो है मूव करता हुआ मेरे को दिख रहा है कुछ इस साइड, मतलब मीन पोजीशन की तरफ, जो कि गलत है। अपने को एक्चुअली में पार्टिकल को मूव कराना था एक्सट्रीम की तरफ, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, यानी अपना रिक्वायर्ड पोजीशन जो हो गया वो ये हो गया, न कि ये। यहाँ तक एनालिसिस क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को हम रेफरेंस लेके चलेंगे, मेन अपने को उसी पे काम है। ठीक है, अब यहाँ पे फेज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान में रखना है ये वाला जो दूरी आएगा आपका नीचे में +a/2 है, यानी ये दूरी भी आएगा आपका a/2। ये आपका है a/2, ये है आपका a एम्पलीट्यूड के बराबर। ये एंगल को हम बोल रहे हैं φ1। अब φ1 कैलकुलेशन करना अपने को। sin φ1 लगाइएगा तो यहाँ पे आपका आएगा a/2 डिवाइडेड बाई a, यानी कि 1/2, यानी कि φ1 जो आ गया अपने पास वो आ गया 30 डिग्री। इसको बचा के रखें। अब पार्टिकल 2 का एनालिसिस स्टार्ट किया जाए। पार्टिकल 2 जो है -a/2 पे है, मतलब कहीं यहाँ पे है। पार्टिकल 2 का शैडो आई शुड से यहाँ पे है, और ये पोजीशन कितना है अपना -a/2। अगर शैडो यहाँ पे है तो पार्टिकल जो है कहीं इस लाइन के लॉन्ग रहा होगा। पार्टिकल का 2 पोजीशन अपने को मिल रहा है, एक पोजीशन नीचे में मिल रहा है, एक पोजीशन यहाँ पे मिल रहा है। अब सोचना ये है कि कहाँ पे अपना रिक्वायर्ड पोजीशन होगा। तो देखते हैं, जिस तरह पहले एनालिसिस किए थे सेम एनालिसिस इस बार भी करेंगे। पहले हम एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल मान लिया जाए इस पोजीशन पे है। पार्टिकल अगर इस पोजीशन पे है, अभी यहाँ पे है, थोड़ा टाइम बीतने देंगे तो पार्टिकल जो है शिफ्ट होके थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, मतलब कि यहाँ पे। ओह सॉरी, पार्टिकल तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो मतलब इधर की ओर बढ़ेगा। वेलोसिटी के टर्म में देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टिकल मेरा इस साइड बढ़ रहा है। इस साइड बढ़ने का मतलब, इस साइड बढ़ने का मतलब
कि पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि पार्टिकल को जो बढ़ाना है मीन पोजीशन की तरफ, मतलब अपना रिक्वायर्ड पोजीशन ऊपर में ही मिल गया। अगर आपकी मर्ज़ी है तो नीचे चेक कर ले, अदरवाइज़ ऊपर आपको पोजीशन मिल गया, अपना काम डन है। ये एंगल को हम बोल रहे हैं फाई टू। ये वाला दूरी एक बार फिर से आपके पास a/2 आ रहा है। अब एक बार फिर से साइन फाई 2 लगाएंगे तो आपके पास आएगा 1/2। तो फाई 2 आपके पास आ गया 30 डिग्री। फेज डिफरेंस दोनों के बीच पूछ रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका फाई 1 प्लस फाई 2, और फाई 1 प्लस फाई 2 आपका कितना हो गया 60 डिग्री। या फिर आपको अगर इसको पाई के टर्म में लिखना है तो ये आपका हो गया पाई/3 रेडियन।